इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th की जो साइंस है यानी फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के सारे सॉल्यूशन को। यहाँ पे हम चैप्टर के अंदर से जो भी क्वेश्चन होता है वो भी और साथ में जो आपकी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आते हैं वो सारे ही हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस हम किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है जहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परिवर्तित होते के पश्चात मिलती है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। फिर क्वेश्चन है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2014, 16, 17 और 18 यानी बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देखो कि इसका सॉल्यूशन जो है कि हम जानते हैं कि R इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एफ होता है, यानी F इक्वल टू R/2 होता है ना। F इक्वल टू R/2। तो यहाँ पे क्योंकि ये भाग में है तो अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में चला जाएगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा फॉर्मूला R इक्वल टू 2 इंटू एफ हो जाएगा और F इक्वल टू R/2। और दिया हुआ है कि ये F कितना है तो F है 20, देखो वक्रता त्रिज्या, और 2 है तो फोकस हमें निकालना है। तो F इक्वल टू R/2 तो हम लोग 20 को अगर 2 से भाग देते तो वो 10 आ जाता है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, सिंपल था। फिर है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा मतलब होता है, सीधा मतलब तो सभी को पता है, और आवर्धित मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो आप देखो कि अवतल दर्पण जो होता है ना वो हमेशा ही सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। फिर है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण के पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। आप देखो ये जो उत्तल दर्पण होता है ना इसका मेन काम होता है ये थोड़ी सी दूरी में पीछे का बहुत सारा एरिया को दिखा देता है। तो इसीलिए क्या होता है जितने भी गाड़ियाँ होती है, चाहे देखो एग्जाम में ना कई बार पूछेगा ट्रैक्टर में क्या लगा रहता है, ट्रक में क्या लगा रहता है, ऑटो में क्या लगा रहता है, तो बस ये याद रखना कोई भी वाहन उसमें क्या होगा उत्तल दर्पण का ही यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि यह वस्तुओं को सीधा, पूर्ण और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और पूरा यानी कि अगर इतना बड़ा एरिया है ना तो वो इतने से छोटे से दर्पण में सारे एरिया को दिखा देगा, क्योंकि पीछे में तो बहुत सारा गाड़ी रहता है रोड पे जब आप चलते हो तो ऐसे में एक्सीडेंट होगा, इसलिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। फिर है कि उस आप देखो 10.2.3 का आंसर क्वेश्चन है कि हाँ उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो देखो कि R इक्वल टू 2/f, तो हम लोग क्या करेंगे F इक्वल टू क्या हो जाएगा R इंटू 2 हो जाएगा, और R दिया हुआ है 32, तो यहाँ पे ये ऐसे होगा 3/2, तो कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 16। तो हमारी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। फिर है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब को 3 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह दर्पण की कितनी दूरी पर है। तो आप देख लो ये दूरी हमें निकालनी है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है m इक्वल टू -b/u। यही हमने यहाँ पे लिखा कि u क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बड़ा कितना है तो 3 हो जाएगा, और हम जानते हैं कि m इक्वल टू -b/u होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि u की जगह पे हम लोग 10 का वैल्यू डालेंगे, b की जगह पे m की जगह पे इसका वैल्यू डालेंगे, और जब हम उसको सॉल्यूशन बनाते तो हमारा आंसर 30 आ जाता है, -30 सेंटीमीटर। और ये क्या हो जाएगी कि सामने ध्रुव से दूरी हो जाएगी। फिर 10.3 का क्वेश्चन आता है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, देखो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि टाइम कम है और उसमें मुझे सारे ही क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। बट अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, कहीं पे डाउट हो गया, एक बार चाहते हुए क्लियर हो जाए तो कमेंट कर देना, मैं अच्छे से उसको फिर से समझा दूंगी। वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल की तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरणें अविलंब की ओर झुकेगी अथवा विलंब से दूर हटेगी। तो अब देखो यदि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश से इसका वेग कम हो जाता है ना। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ जल में तो ये आएगी ऐसे, बट हमें दिखती ऐसे है, थोड़ा सा टेढ़ा जिगजैग बनता है अपवर्तन में, और परावर्तन में जैसा है सेम वैसे ही बनता है। फिर है कि प्रकाश वायु के 1.50 अपवर्तनांक के कांच के प्लेट में, देखो ये जो मैं बताई ना पानी में इतना एंगल चेंज हो जाता है, तो ये चेंज होने का एंगल जो होता है ना इसी को अपवर्तनांक बोलते हैं। जितना एंगल चेंज होगा हम कहेंगे इतना अपवर्तनांक यहाँ पे हो रहा है।
तो कि इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है 1.50 है, तो इसकी चाल क्या होगी। तो आप देख लो कि कांच का अपवर्तनांक यहाँ दिया हुआ है और सूत्र हम जानते हैं कि क्या होता है, mg बराबर होता है cvg, यानी इसको हम इस फॉर्मूला पे डालेंगे कि 1.50 बाई 3 × 10⁸, ठीक है, माइनस bg और इसका फॉर्मूला यहाँ पे। तो आप देखो कि जब आप सबको सबकी जगह पे पुट करोगे, ये न्यूमेरिकल है तो ये आप देख सकते हो, स्क्रीन पे मैंने लिख दिया है। अगर आपको मतलब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, अगर फिर भी है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगी। उसके बाद है कि सारणी 10.3 में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कि जो सबसे अधिक प्रकाश का घनत्व होता है वो हीरा में होता है, जबकि सबसे कम किस में होगा, तो वो वायु में होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिया जाता है, इनमें से किसके प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, वो हम लोगों को बताना है। तो आप देख लो कि यहाँ पे सबसे अधिक जो चलेगा ना वो जल में चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक केरोसिन और तारपीन के तेल से कम होता है। फिर इसी तरीके का 5 क्वेश्चन है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, ये याद रखना, सही नहीं, हीरे का अपवर्तनांक इतना ही होता है। यानी इस अगर हीरे में मान लो ये हम लोगों का डायमंड है, ठीक है, मान लो, वैसे शेप का नहीं होता, हम लोग शुरू से पढ़े डायमंड ऐसा किसी से पता नहीं, तो क्या है कि इस शेप का होता है, बट मान लो कि ये डायमंड है, तो अगर इसमें लाइट को हम डालते तो लाइट थोड़ा सा कर्व करके आएगा, तो इसको जाने में कितना टाइम लग रहा है, अपवर्तनांक लग रहा है 2.42 लग रहा है। तो उसका क्या अभिप्राय है ये बताना। तो आप देखो कि इसका अभिप्राय यह है कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण प्रकाश की चाल बहुत धीमी होगी, यानी ये 1 मिनट में इतना चलेगी, यानी बहुत स्लो है। फिर एक किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो जब किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होती है तो उसको क्षमता 1 डायोप्टर होती है, ठीक है, या तो मैं फोकस अगर दूरी 1 मीटर होगी तो 1 डायोप्टर, अगर 5 मीटर होगी तो 5 डायोप्टर, 100 मीटर होगी तो 100 डायोप्टर, ठीक है। फिर है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस के 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, इसका प्रतिबिंब उसी साइज पर बन रहा है जिस साइज पर बिंब है, लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। तो आप देख लो यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे, दिया हुआ है कि प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, यानी v = है 50 और m = 1, तो p का फॉर्मूला होता है 1/f और उसी तरीके से m का फॉर्मूला होता है v/u। तो हमें 1 का फॉर्मूला निकालना, पहले v/u पे डालेंगे और u कितना होता है, v के बराबर है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है और u है -50, तो वास्तविक दूरी कितनी हो जाएगी। अगर मान लो कोई चीज़ यहाँ पे आईना है और यहाँ पे 50 मीटर दूरी है, तो जितना इधर ही है उतना इधर भी होगी, बस अंतर है कि यहाँ पे माइनस में और यहाँ पे प्लस में होगा, बस तो वही चीज़ है, तो दूरी निकल गई। अब क्या है कि हम लोग उसका यहाँ पे आई भी ये वाला फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे कि इसका फोकस निकाल देंगे r/2 पे, तो 50 का अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल जाता है, 25 निकल जाता है। और उसके बाद हम लोग को लेंस की क्षमता निकालनी है, तो p बराबर क्या होता है, यानी पावर ऑफ लेंस 1/25 होता है और इंटू 100 होता है। तो जब हम इसको डाल के पूरा 100 पे पुट करते तो 4 हम लोग का निकल जाएगा। कैसे, तो देखो 25/1 इंटू 100, तो 100 से कितना बार कटेगा, 4 बार में, और एक सम अगर 4 में गुना करते हैं तो क्या निकलता है, 4 ही निकलता है, तो 4 डायोप्टर हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग का क्वेश्चन है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ये 18 में पूछा भी गया था। तो आप देखो कि फोकस दूरी कितनी है, -2 है, तो अवतल लेंस की क्षमता कितनी हो जाएगी। हमारा शायद 18 में ही एग्ज़ाम हुआ था, जब मैं 10th में थी, तो 18 नहीं शायद 19, पता नहीं, यही मतलब आसपास शायद हम लोग के टाइम भी पूछा गया होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है p = -f होती है, तो यहाँ पे f दिया हुआ है, तो 1/-2 करेंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा, 0.5 निकल जाएगा। अब हमारा चैप्टर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्वेश्चन एज ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख लो कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं माना जाता। तो मिट्टी क्या है, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है। फिर है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है। तो
वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होनी चाहिए, तो ध्रुव और फोकस के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, यानी उसका जो ध्रुव है और जो उसका फोकस है दोनों के बीच में रहेगा तो वो ऐसा बनेगा। फिर ऑब्जेक्टिव में है कि किसी बिंब का वास्तविक एवं समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब का उत्तल लेंस के सामने क्यों रखें, क्योंकि फोकस दूरी दोगुनी दूरी पर हमें रखना होता है, इसलिए हम लोग उस पर रखते हैं। फिर एक किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या है, तो दोनों ही अवतल है क्योंकि माइनस में है। याद रखना, उत्तल लेंस में जो भी दूरी होती है वो हमेशा प्लस में होती है और माइनस में हमेशा अवतल दर्पण रहता है, याद रखना। फिर किसी दर्पण से आप चाहे कितनी की दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो आप देख लो, जो समतल दर्पण होता है और जो उत्तल दर्पण होता है उस पर हमेशा ही सीधा प्रतिबिंब बनेगा। उसी तरीके से किसी शब्दकोश यानी इसको डिक्शनरी कहते हैं, उसमें पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो क्या करेंगे हम 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस पसंद करेंगे। अब आप बोलोगे 50 क्यों, तो F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है और यहाँ पर अगर 50 दिया हुआ तो इसका ये कितना निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा। और आप देखो कि 25 दूरी जो होती है वो सबसे निकटतम दूरी 25 होती है जहाँ पे हमें स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसलिए हम 50 सेंटीमीटर का ही लेंगे, ना 52 और ना 48। फिर है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। 1 मिनट आप रुक जाओ, वो दूसरे वाले फ़ोन पे फ़ोन आ गया। चलो देखो, बिंब के दर्पण की दूरी का परिसर हम लोगों को क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होनी चाहिए, बिंब का बड़ा होगा या छोटा होगा, और इस प्रतिबिंब के बनने में एक किरण आरेख बनाइए। तो आप देखो कि अवतल दर्पण में वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखना होगा। अतः वस्तु और दर्पण के ध्रुव की दूरी 0 सेंटीमीटर से अधिक और 15 सेंटीमीटर से कम कुछ भी हो सकता है। वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और आभासी है और आकार में वस्तु से बड़ा है, तो ये इसके लिए जो किरण आरेख है ना वो ये हो जाएगा। ठीक है, देख लो ये इतना बड़ा ही वस्तु है, बट इसको जब हम यहाँ से डायरेक्ट किरण को डालते हैं तो ये आप देखो अपने साइज का पूरा दुगुना बन रहा है। ठीक है, तो यही डायग्राम आपको बना कर आना है। फिर क्वेश्चन है कि ये कौन सा दर्पण है, ये हमें बताना है। जैसे किसी का अग्रद्वीप जो हेडलाइट होता है ना वो हमेशा अवतल दर्पण का होता है। ठीक है, तो याद रखो कि कार की हेडलाइट जो साइड मिरर होता है, ठीक है, यानी जैसे कार रहता है तो साइड में से नहीं निकला रहता है, तो ये क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। और जो आगे में फोकस लाइट से गाड़ी का ये होता है, आगे वाला होता है ना इस तरीके से, तो ये जो होता है इसमें कौन सा ये रहता है, तो ये हमेशा ही अवतल दर्पण होता है और ये हमेशा उत्तल दर्पण रहता है। तो पहला अवतल हो जाएगा क्योंकि इसके द्वारा कि शक्तिशाली और समांतर किरणपुंज प्रकाश प्राप्त होता है। फिर है कि वाहन के पर्श दृश्य दर्पण यानी पीछे देखने वाला दर्पण, तो ये हमेशा ही उत्तल होगा। और सौर भट्टी में क्या होता है, तो वो हमेशा ही अवतल दर्पण का यूज़ होता है। क्यों, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित करके, आप देखो जब बड़े एरिया से छोटे एरिया में कोई चीज़ दिख रहा है तो वो उत्तल, ठीक है, और जब छोटे एरिया से निकल कोई चीज़ बड़े में जा रहा है तो वो अवतल लेंस का काम होता है। फिर है कि किसी उत्तल लेंस को आधा भाग काले रंग से ढक दिया जाए और क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, अपने उत्तर को प्रयोग के जांच करके भी दिखाइए और प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो आप देखो कि हाँ यह लेंस वस्तु के पूर्ण प्रतिबिंब बना पाएगा। क्यों, क्योंकि प्रायोगिक सत्यापना प्रयोग विधि सर्वप्रथम प्रकाशित बेंच पर एक स्टैंड के उत्तल लेंस लगाते हैं और लेंस की फोकस दूरी से कुछ अधिक दूरी पर स्टैंड पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं। ठीक है, अब लेंस की दूसरी ओर हम क्या करेंगे कि मोमबत्ती को देखेंगे तो लेंस के आधे भाग से काला कागज चिपकाकर ढक देते हैं। तो पुनः लेंस की दूसरी ओर से मोमबत्ती देखते हैं तो प्रेक्षण प्रथम दशा में मोमबत्ती का पूरा और उल्टा प्रतिबिंब दूसरी ओर दिखाई देगा। ठीक है, और आधा लेंस काला कर देने पर उस बिंदु को प्रकाश किरण आएगी अर्थात मोमबत्ती के पर्दे पर पूरा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, परंतु प्रतिबिंब की तीव्रता बस घटती है। ठीक है, लेकिन प्रतिबिंब पूरा बनता है कुछ इस तरीके से। आप देखो ये हमारा ग्लास है, आधे को काले पेपर से डाल देंगे, आधा को ये को। ठीक है, यहाँ पे मोमबत्ती जलाएंगे और जैसे ही हम इसको गुजारते तो आप देखोगे कि ये आएगा तो बट क्या है कि ये उल्टा बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और थोड़ा सा धुंधला टाइप का बट बनेगा। फिर है कि 5 सेंटीमीटर लंबा और बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पे किसी अभिसारी लेंस को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो प्रकाश किरण आरेख
खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रकृति ज्ञात करिए। तो अब देखो H1 क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, U दिया हुआ है -25 और F दिया हुआ है +10। तो ये जो हम लोग का फॉर्मूला है -B - U = -F, इस पे हम सारे वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा फाइनली आंसर 16.66 आ जाता है। ठीक है, और वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। सेम क्वेश्चन है ना, यहाँ पे डायग्राम भी है, देख लो। उसके बाद हमारे लोग का H1 H2 पे भी निकालना है। तो जब हम H2 की जगह 50 डालेंगे और यहाँ पे दिया हुआ था U = 5, तो इसको हम डालेंगे तो आप देखो कि 25 में हम इसको काट देंगे 2 से, और 3 2 नहीं रुको, तो ये 25 है, तो इसको हम काट देंगे कितने से, तो 2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर जो हो जाएगा, जब हम 5 से 2 में गुना करेंगे तो ऊपर -10 आ जाएगा, क्योंकि बराबर किधर आएगा तो ये माइनस में बन जाएगा और नीचे 3 का 3 रहेगा। तो ये हम लोग का आंसर है। 11वां क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस के 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है, तो बिंब का लेंस से कितनी दूरी पर होगी। तो आप देखो ये सारे ही जो भी दिए हुए हैं, जो F -15 है, y बराबर -10 है, तो u का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सारे ही वैल्यू आपको दिए हुए हैं, बस आपको पुट करना है फॉर्मूला पे और आंसर आपका 30 सेंटीमीटर बराबर निकल जाएगा, जो कि अवतल दर्पण पे होगा। और रही इसके डायग्राम की बात, तो यहाँ पे आप देख लो, अगर यहाँ पे कोई वस्तु, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है, हम इधर से लाइट गुजारेंगे तो ये क्या बनेगा, डायरेक्ट यहाँ जाएगा और फिर वापस यहाँ पे जाएगा। तो इतने छोटी चीज़ का क्या है, बस इतना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, यही चीज़ है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर किसी उत्तल लेंस में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। सेम क्वेश्चन, बस हम लोग को फॉर्मूले पे पुट करना है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस पर देखो, अब ये मैथ में थोड़ी आप लोगों को बताऊंगी कि अब यहाँ पे -1 रखेंगे, u रखेंगे, ये बउआ वाला काम हो गया। सो आपने चैप्टर पर है, आप बहुत अच्छे से बना लोगे। ये मैंने इसलिए दिया ना ताकि आप अगर फेयर कॉपी बना रहे हो या कुछ, तो उसमें कोई परेशानी नहीं हो। फिर एक समतल दर्पण द्वारा, और पहली बात ना, आप न्यूमेरिकल देख के नहीं हर बनाना कि मैम बहुत ज़्यादा आ जाता है क्वेश्चन, कैसे आएगा, अगर ये सब नहीं आया तो एग्जाम में फिजिक्स में नंबर कम आ जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ। आप देखो टोटल एग्जाम आपका कितना मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का, जिसमें 20 मार्क्स तो प्रैक्टिकल पे है और बचा 80, और 80 में भी कितने सब्जेक्ट, 3। तो अगर आप एक एक का निकालोगे तो 25 लगभग, मतलब 26 निकलेगा या 27 नंबर का एक बुक से लिया जाएगा। उसमें भी 50% ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे 13 नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव में ही निकलेगा, यानी 13 नंबर का आपको बस सब्जेक्टिव पूछा जाएगा पूरे फिजिक्स की किताब से। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे आप लघु उत्तरीय में देखो 10 क्वेश्चन रहता है, उसमें आपको मात्र 5 बनाना होता है। दीर्घ में भी सेम होता है, यानी आपको ऑप्शन बहुत देते। तो अगर आप देखो, बच्चे क्या होते हैं ना, इसलिए डर जाते कि मैम मुझे अगर 25 नंबर का एग्जाम है ना, तो मैम 20 नंबर का तो आ रहा है लेकिन 5 नंबर का नहीं आ रहा है। तो आप जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ो, जो 20 नंबर आ रहा है उसको लेकर आगे बढ़ जाओ। 20 भी तो आपका, यानी 80% तो आपको आ ही रहा है। और इसी तरीके से आप अगर 80% भी सारे सब्जेक्ट में ले रहे हो, वो भी अगर कम से कम है 80, फिर भी आपका 400 नंबर आ रहा है। और क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आपको अगर फिजिक्स हार्ड लगता है तो सब सब्जेक्ट हार्ड लगता होगा, कोई ना कोई तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो ऐसे क्या करो ना, एग्ज़ाम की मतलब पैनिक नहीं होना, आराम से पढ़ो। अगर आपको यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं भी आ रही ना, फिर भी मायने नहीं रखता, जो आ रही है बस उसको अच्छे से ध्यान दो। बोर्ड भले ही लोग ऐसा बना दिए कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है, बट बहुत ही ईजी होता है। मुझे लगता है अगर जो टेस्ट पेपर आप देते हो, अगर ऑनलाइन ही दे रहे हो या फिर ऑफलाइन या कोचिंग वगैरह कहीं पे भी, वो जो क्वेश्चन होता है ना, वो ज़्यादा हार्ड होता है आपके बोर्ड की एग्ज़ाम से। बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन ईजी रहता है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है। तो आप देखो कि धनात्मक है, तो इसका मतलब क्या है कि यह समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा, और ये आभासी भी है और सीता भी है। तो इसका आकार क्या है, जितना है उतना ही दिखेगा, क्योंकि समतल दर्पण में क्या होता है, अगर कोई चीज़ 5 सेंटीमीटर की है तो 5 की ही दिखेगी, 10 की है तो 10 की ही दिखेगी, मतलब इक्वल रहता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो आप देखो, पहले मैंने कहा न्यूमेरिकल है, सारे ही वैल्यू दिए हुए, आप बस पुट करो, बनाओ। नहीं भी आ रहा है तो फिर भी कोई बात नहीं, बस रट के याद कर लो, एग्जाम में जाओगे आपको मार्क्स आएगा ही, मैं गारंटी लेती हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ, अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप कितने भी, मतलब आपको कितना, आप बहुत वीक हो ये वो, बट फिर भी आपका ना 80% प्लस ही जाएगा। और ये मैं बिहार बोर्ड की बात करूँ, अगर आप CBSE का दोगे तब तो CBSE वैसे भी जो नंबर है होते हैं ना, वो बिहार बोर्ड से ज़्यादा ही आते हैं। तो
वो तो और इजी हो जाता है। तो आप इस तरीके से बस पढ़ाई करो, जो आ रहा है उस पर फोकस करो, जो नहीं आ रहा उससे नहीं डरना है, ठीक है। 15 नंबर में भी सेम क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करने वाला, ये भी मैं नहीं बोलूँगी, झूठ मूठ का वीडियो लंबा होगा। और यहाँ पे आप देखो, इसका मैंने यहाँ पे बता भी दिया, तो अगर आप ये नोट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता क्या है, -2.0 डायोप्टर है। डी मतलब डायोप्टर। तो ये किस प्रकार का लेंस है, तो आप देख लो, सबसे पहले तो ये माइनस में है, यहाँ पे देखो फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो यह लेंस क्या होगा, अवतल होगा। हमेशा ही अगर फोकस दूरी माइनस में है तो वो अवतल, प्लस में है तो उत्तल। उसके बाद क्या है कि हम लोग को फॉर्मूला पता है, P = -F, तो हम वहीं पे वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर में -50 यानी -50 निकल जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, कोई डॉक्टर प्लस है, देख लो, तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। और क्षमता दी हुई है 1.5 डायोप्टर है। संशोधन लेंस निर्धारित करता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। तो आप देखो कि ये अपसारी है या अभिसारी, तो सबसे पहले तो ये अभिसारी होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है, अभिसारी होगा। और दूसरी बात है कि ये प्लस में है यानी उत्तल है, तो उत्तल अभिसारी होता है। और इसमें आप देख लो कि हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है फिर से कि P = 1/F पे हम लोग को वैल्यू पुट करके निकालना है, तो 0.67 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से आपको सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट और सारे क्लास की वीडियो यहीं पे मिल जाएंगे। आप पढ़ते रहो अपने पढ़ाई को, और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो पढ़ाई से रिलेटेड तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हो। बाय बाय।